हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग 15 से 20 मिनट में प्रतिदिन 7 बजे रैपिड फायर क्यूज करते हैं। इसमें हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेते हैं जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है और उस टॉपिक के टॉप के जो 50 क्वेश्चन है ना उसको देखते हैं। और इस सीरीज में हम वही क्वेश्चन करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड है और इम्पॉर्टेंट है और जो कि सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और जो टॉपिक को लेते हैं ना उस टॉपिक की क्विक रिवीजन हो जाती है, मतलब जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उसको हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो देखिएगा कि इस सीरीज से ना आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आप सिर्फ 10 दिन कर कर देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए अभी के ट्रेंड में ना ऐसा क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो पहला ऑप्शन है इब्न बतूता तवाक़त ए नसीरी, गलत बात है। ये तो इब्न बतूता के बारे में हम लोग बहुत पढ़ते हैं, तो ये तो गलत मैच है, ये सही नहीं होगा। दूसरा है मिनहाज उज सिराज तवाक़त ए नासिरी, तो ये जो है ना ऑप्शन बी, यही आपका सही आंसर है। और मैं आपको बताऊं तो सीजीएल 2024 के मेंस एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्योंकि रैपिड फायर क्यूज है तो हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे और नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने आंसर सही हुए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को देव नाम प्रिय प्रियदर्शी कहा है। तो एक्चुअली में ये जो क्वेश्चन है काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा मेजर रॉक एडिक्ट यानी शिलालेख में। तो आप जब पढ़ते होंगे ना हिस्ट्री, तो उसमें अशोक का मेजर और माइनर रॉक एडिक्ट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहीं से क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे आंसर होगा मेजर जो रॉक एडिक्ट्स है वहाँ से, यानी वहाँ पे अशोक ने ये बातें लिखी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस मौर्य शासक के शासनकाल में इंडिका, देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इंडिका मौर्यन रूलर के किसके रियाइन में लिखी गई। तो आप सबको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के रियाइन में, मतलब चंद्रगुप्त मौर्य जो के शासनकाल में इंडिका पुस्तक लिखा गया था, किसके द्वारा लिखा गया था? मेगास्थनीज के द्वारा, है ना, आप सबको पता होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने नियमित रूप से चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया। ये भी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्री में। तो आप सबको पता होगा, आपको ये बातें भी याद रखना है कि चांदी का टका था और तांबे का जीतल था, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, हाँ 5 नंबर है ना, यहाँ पे चूंकि क्वेश्चन प्रिंट मतलब नंबरिंग नहीं था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो आप सबको पता होगा इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक के 2 भाई था, वही जाकर साउथ इंडिया में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है दीन-ए-इलाही की स्थापना की मुगल शासक ने की थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप सबको पता होगा इसका स्थापना अकबर ने किया था। दीन-ए-इलाही आपने वो चीज़ें पढ़ा है ना, एक नया धर्म बना था जिसको सिर्फ बीरबल ने अडॉप्ट किया था, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों की बराबरी थी, है ना। तो एक धर्म बनाया था अकबर ने, तो वो भी क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली यूरोपीय व्यापारिक फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई। तो 7 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा कोचीन में, ठीक है। तो कोचीन में सबसे पहला यूरोपीय, देखिए यहाँ पे यूरोपियन ट्रेडिंग फैक्ट्री पूछ रहा है, ठीक है। तो यूरोप का जो पहली फैक्ट्री थी वो कोचीन में स्थापना हुआ था, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो ये बताइएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड कनिंग, है ना। ऑप्शन बी सही होगा। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इंग्लिश में कनिंग वर्ड का मतलब क्या होता है? कनिंग मतलब धूर्त होता है, और ये धूर्त था तभी तो इसके खिलाफ लोगों ने इतनी बड़ी आंदोलन किया था, 1857 का आंदोलन। तो ऑप्शन बी आंसर होगा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और आपसे पूछेगा कि हड़प्पा की नीति जो थी ना, तो ये कौन शुरू किया था। तो लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, प्रथम हिंदू अध्यक्ष, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। और आप नीचे कमेंट करके बताइएगा कि पहले हिंदू अध्यक्ष कौन थे, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा भारत में द्वैव शासन डायरकी जिसको बोलते हैं। तो कौन से अधिनियम के द्वारा भारत में डायरकी लाया गया था, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना, 1919। अब देखिए जो 1909 वाला है, इसमें
चलिए ये आप कमेंट करके बताइएगा कि 1909 वाले में डायरकी था कि नहीं, और डायरकी था तो स्टेट में था या फिर प्री सेंटर में था, ये बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मिनी हड़प्पा के नाम से प्रसिद्ध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि मिनी हड़प्पा किसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर होगा लोथल। लोथल को मिनी हड़प्पा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो मैंने आपको वेद वाला क्वेश्चन में ही करवाया था, वेद वाला वीडियो में, कि इसका आंसर कौन सा होगा। इसका आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र दोनों का वर्णन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की खोज किस विद्वान ने की थी? तो जो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था, पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? कौटिल्य के द्वारा। अर्थशास्त्र किस चीज पर पुस्तक है? तो आपको बताना है स्टेट ऑफ द आर्ट, जो स्टेट की जो ये है ना, स्टेट कैसे चलाया जाए, कोई भी राष्ट्र को कैसे चलाया जाए, उस पे है अर्थशास्त्र, मतलब इकोनॉमी पे नहीं है, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये चीज़ें। तो 13 का आंसर होगा ऑप्शन बी, आर शर्मा शास्त्री, ठीक है। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुतों बार पूछा हुआ, आप सबको पता है, समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त जो थे ना, इनको कविराज भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। इनके जो सिक्के थे उन पर बीना का तस्वीर था, ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण नीति, जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी है, किसने लागू की? तो मार्केट को कंट्रोल करने का जो श्रेय जाता है दिल्ली सल्तनत में ये जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताइए। एक तो अच्छा फैक्ट कि मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको कैसा राजा कहा जाता था, क्योंकि ये भी पूछा हुआ है, ठीक है। मुगल काल में आईन अकबरी लेखक कौन था? तो आईन अकबरी जो पुस्तक है उसके लेखक यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन ए, अब्बुल फजल। और आईन अकबरी 3 पार्ट में है, आपको पता है, तो ये आपको याद रखना है। पूछेगा कितने भाग में है, तो 3 भाग में। अकबरनामा है ना। भारत में अंग्रेजों का व्यापार करने की अनुमति देने वाला मुगल सम्राट कौन था? तो क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि भारत में पहली बार जो अंग्रेजों का व्यापार करने का अनुमति किसने दिया था, कौन से मुगल राजा ने दिया था? तो ऑप्शन बी होगा जहांगीर, है ना। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, व्यापकगत सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो मैंने आपको अभी बताया था हड़प्पा की नीति, ये वही नीति है। ये कौन से गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो मैंने आपको अभी बताया था ना, थोड़ी देर पहले बताया था, लॉर्ड डलहौजी। हमने कैसे याद किया है? डलहौजी नाम ही ऐसा है, हड़प लेता है ना। तो वहीं से, या फिर डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। कैसे भी करके आपको याद रखना ही होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अभी मैंने यही पूछा था, नहीं, हिंदू अध्यक्ष पूछे थे आपसे। यहाँ पे पूछा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे, किसने इसकी अध्यक्षता किया था? तो ये तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, ए.ओ. ह्यूम, ऑक्टेवियन ह्यूम, है ना, हम लोग इसे पढ़ते रहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन, नहीं, इसका ऑप्शन होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी होगा ना, 19 नंबर का। 19 नंबर का आंसर होगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो आप सबको पता होगा कि हम लोग जब आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग किए थे, हम लोगों के द्वारा किया गया था। तो कौन सा अधिवेशन में? तो लाहौर का अधिवेशन था, 1929 में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हल से जोते हुए खेत का प्रमाण मिला है? तो हल से जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो ये मिला है कालीबंगन से। कालीबंगन से और क्या मिला है? काली काली चूड़ियाँ मिली है कालीबंगन से, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सभा और समिति का उल्लेख मुख्यतः किस वेद में मिलता है? तो सभा और समिति हमने पढ़ा था किसमें? तो हमने पढ़ा था ऋग्वेद में, कि सभा होती थी और समिति होती थी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो ये आप सबको पता होगा, जेम्स प्रिंस, है ना। जेम्स प्रिंस जो थे, इन्होंने ही अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ा था, उनको डिसाइफर किया था, ठीक है। गुप्त काल में भारतीय नेपोलियन किसे कहा जाता है, यानी भारत का नेपोलियन? फिर से वही क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट में पूछा गया है, तो 24 का होगा बी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, इबादत खाना की स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? अब ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी नंबरिंग हमने भुला रखा है, मतलब नहीं लिख रखा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अकबर। तो अकबर ने बहुत से ऐसे चीज़ किया था जो कि पब्लिक के लिए काफ़ी अच्छा था, है ना। जैसे उसने इबादत खाना का स्थापना किया था, उसने दीन इलाही का स्थापना किया था, बहुत ज़्यादा लिबरल था अकबर, है ना। वो सभी धर्मों को मान्यता देता था, और मुगल रूलर जैसे नहीं था कि
आप सबको पता होगा, है ना, कि और मुगल रूलर जो थे अपने इस्लाम को सबसे ऊपर रखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आप बताइएगा कि अकबर में ना जो रत्न होते थे, कितने रत्न थे, है ना? और उसमें मुल्ला दो प्याजा था, उनको कौन सी मिनिस्ट्री या फिर कौन से मंत्री थे, ये बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे? तो कृष्णदेव राय जो थे ये आपके कौन से वंश से संबंधित थे, ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर होगा तुलुव वंश। तो अभी आपने पढ़ा होगा विजयनगर अंपायर के बारे में, अभी ये क्वेश्चन था ना कि विजयनगर साम्राज्य, तो उसी में एक वंश था तुलुव वंश, और तुलुव वंश के जो राजा थे वो कृष्णदेव राय थे। अगर आपसे पूछेगा ना कि बताइए संगम काल जो संगम वंश है, या फिर आपको कहेगा विजयनगर अंपायर में, संगम वंश तो इसी में है, पूछेगा कि विजयनगर अंपायर में सबसे प्रभावशाली जो सबसे प्रभावशाली राजा थे वो कौन थे, तो कृष्णदेव राय ही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध लगभग 1857 से लगभग 100 साल पहले, हम ऐसे याद रखते हैं कि 1857 में क्या हुआ था कि क्रांति हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उससे 100 साल पहले यानी 1757 में अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ। और आप सबको पता होगा कि प्लासी का युद्ध था ना एक माइलस्टोन था, मतलब वहाँ से ही, ऐसे तो उसके पहले से ही कुछ कुछ था, बट ये सब टर्निंग पॉइंट था जहाँ से अंग्रेज हमारे देश में अपने पैर पसारे। ठीक है, तो लगभग 100 साल बाद हम लोग अच्छे से जागे थे, तभी तो 1857 में क्रांति हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट किसने लागू किया था? तो जो परमानेंट सेटलमेंट का जो कंसेप्ट है ये लाया गया था किसके द्वारा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये लाया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, है ना, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध कथन किसने दिया था? तो आपने देखा होगा कि बहुत से एग्जाम में नारा के बारे जो स्लोगन है ना, जो स्लोगन दिया गया था उससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि ये स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये किसने बोला था? तो ये बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा डू और डाई दिल्ली चलो, ये सब याद रखिएगा। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 30 नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 का प्रमुख महत्व क्या था? तो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो 1907 और 1916 वाला पढ़ते हैं। 1907 में हमने देखा था जो जो कांग्रेस था, है ना, वो दो पार्ट में बट चुका था, नरम दल और गरम दल, और 1916 में कांग्रेस जो दो पार्ट में बटा था वो और मुस्लिम लीग एक हो गई थी, मतलब फिर से कांग्रेस में मिल गई थी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। समझ गए हम कैसे याद रखते हैं? 1907, तो 7 क्या होता है, खतरा होता है ना ऐसे जनरल लाइफ में, तो 1907 में जो था कांग्रेस वो दो भागों में बट गया था, और 16 से क्या होता है 16, तो 1916 में 16 हो गया था। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसमें पूछा है कि कौन सा शासक जो था विक्रमादित्य को टाइटल लिया था, यही क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ह्यून सांग भारत किस शासक के शासन काल में आया था? तो ज्वानजैंग, इंग्लिश में बोलते हैं ज्वानजैंग, विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रियाइन ऑफ विच रूलर? तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हर्षवर्धन। तो याद रखिए, याद रखना है हर्षवर्धन के समय ही ह्यून सांग आया था। दोनों हवा हाथ से है, इसमें एच है और इसमें एक साइलेंट रहता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं हर्षवर्धन के समय ह्यून सांग आया था। अगला क्वेश्चन है किताब उल हिंद, किताब उल हिंद जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका लेखक है अल बरूनी, है ना, अल बरूनी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो दिल्ली से दौलताबाद या फिर आप बताएंगे कि दिल्ली से दौलताबाद कौन से सुल्तान ने किया था? तो यही लंपट राजा था मोहम्मद बिन तुगलक, इसने ही किया था। और इसके बारे में मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था ना कि कौन मोहम्मद बिन तुगलक को कैसा राजा बोला, तो इसको बोला जाता है पढ़ा लिखा मूर्ख राजा बोला जाता था, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने ही करवाया था, ऑप्शन बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस की नीति किसने प्रारंभ की? तो ये जो अंग्रेज थे ना, सब्सिडरी अलायंस जो सहायक संधि बोलते हैं, इसकी एक पॉलिसी लाया था, है ना, वो सभी को कहता था कि इस पॉलिसी पे साइन कर लो, है ना, और मैं अपना एक आदमी तुम्हारे दरबार के अंदर रखूंगा, है ना, बहुत से अलग इसके सिनारियो थे, तो उतना हम यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझेंगे, यहाँ पे सिर्फ याद रखेंगे लॉर्ड बेलेजली था, उसने ही सब्सिडरी अलायंस लेकर आया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? है ना, तो कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। कैसे याद रखिएगा, आपने ये कहावत सुना होगा ना कि चाहे कान इधर से छो चाहे इधर से,
या कान या नाक, ऐसे करके कान नाना, है ना, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि कानपुर में जो विद्रोह हुआ था 1857 में, उसका नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया था। कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से, यानी बिहार में 1857 की क्रांति हुई थी, तो इसका नेतृत्व कुंवर सिंह बिहार से कर रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में ये हो गया ना, क्वेश्चन डबलिंग है क्या? नहीं, वही क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। केसरी जो समाचार पत्र है, इसके संस्थापक कौन था? तो ये पूछा है, केसरी का संस्थापक कौन था? बाल गंगाधर तिलक, है ना। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ से प्रारंभ किया था? तो भारत में जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, ये चंपारण से स्टार्ट होता है। चंपारण से ही तो उन्होंने अपनी पूरी की पूरी जो कर्म भूमि थी ना, कर्म जो उन्होंने जो स्टार्ट किया था, ऐसा कह लीजिए कि भारत में सबसे पहले उन्होंने अपना काम स्टार्ट जहाँ से किया था, वो था बिहार की धरती, यानी चंपारण। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो जब संविधान बनना था, कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनने के लिए तय हुआ, तो उसकी फर्स्ट मीटिंग कब की गई थी? तो ये आपको याद रखना है, 9 दिसंबर 1946, यानी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, आप थोड़ा सा बहुत याद रख सकते हैं कि 1 साल पहले, आज़ादी से 1 साल पहले। ठीक है, अगला चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अभिलेख से समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी मिली है? तो एक्चुअली में ना, समुद्रगुप्त जो रूलर थे, वो उनको नेपोलियन इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा प्रभावी, या फिर आप कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे रूलर थे, बहुत कम वो युद्ध हारते थे। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है कि समुद्रगुप्त के विजयों की जानकारी जो उन्हें, वो कहाँ से, कौन से अभिलेख से मिलता है? तो इसका आंसर होगा प्रयाग प्रशस्ति, ऑप्शन बी। और आपसे पूछेगा प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखा था? ठीक है, यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आंसर करिए कमेंट में। अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार में रहते थे? तो अष्टदिग्गज कहाँ रहता था? तो अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय, जो संगम वंश के रूलर थे, संगम वंश के जो शासक थे, उनके विजयनगर अंपायर में, है ना। तो ये इनके अष्टदिग्गज इन्हीं के दरबार में रहते थे। और नवरत्न कहाँ रहते थे? नवरत्न अकबर के दरबार में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार, ड्यूटी फ्री ट्रेड का फरमान प्राप्त किया? एक्चुअली में जब अंग्रेज हमारे देश में पैर पसार रहा था ना, तो एक मुगल शासक था। जब मुगल का पतन हो रहा था, तो उस समय एक मुगल शासक था, वो और कोई नहीं था। समझ गए कौन था? वो मुगल शासक यही नकारा जो था, क्या? फारूक सियार था, है ना। इसने अंग्रेजों को फ्री ट्रेड के लिए लाइसेंस दे दिया था कि आओ जाओ फ्री ट्रेड करो, हम कुछ शुल्क नहीं लेंगे, कुछ हम पैसा नहीं देंगे। और धीरे धीरे यहीं से अंग्रेज समझने लगे और अपना पैर पसारने लगे। तो ऑप्शन सी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, चौथ और सरदेश मुखी किससे संबंधित है? तो आप सबको पता होगा, है ना। चौथ और सरदेश मुखी शिवाजी के समय लिया जाता था, है ना। तो यहाँ पे पूछ रहा है किससे संबंधित था, तो मराठा हो जाएगा ना, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब किया गया? 1905, यानी 1905 में बंगाल का पार्टीशन किया गया, है ना। 1905 आंसर होगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का मुख्य परिणाम क्या था? तो मैंने आपको पहले ही अभी समझाया था कि 1907 में कांग्रेस 2 भागों में टूट गई थी, और 1916 में उन दोनों भाग जुट गए थे, और एक अलग से मुस्लिम जो लीग थी ना, वो भी कांग्रेस में मर्ज हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ये आपको याद रखना है, उसी समय जब भारत में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। तो नहीं, वो तो 19 में हुआ था ना, जालियांवाला बाग। यहाँ पे आपको याद रखना 1913। ठीक है, 47 का सी आंसर होगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन। और कहाँ हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने इंडियन नेशनल आर्मी का पुनर्गठन किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का फिर से रीऑर्गेनाइजेशन किसने बनाया? तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। तो हमारे बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया था, यानी यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन जो था, कैबिनेट मिशन प्लान, वो भारत कब आया था? तो आज़ादी से एक साल पहले आया था ना, 1946 में। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया था। इसमें कितने लोग थे, ये बताना है। ठीक है, कमेंट करके बताओ। ऋग्वेद में 10 राख युद्ध, बैटल ऑफ 10 किंग का उल्लेख किस नदी के तट पर मिलता है? तो ये जो बैटल ऑफ 10 किंग था,
जो 10 राग युद्ध था, ये कौन से नदी के तट पर हुआ था? तो यहाँ पे आंसर होगा परुष्णी, और परुष्णी को ऋग्वेद में रावी नदी बोला गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि नदियों के नाम ऋग्वेद में ये अलग-अलग थे, जैसे परुष्णी को रावी बोला जाता था। ठीक है, तो ये चेनाब को अस्किनी, ऐसे करके आपको याद रखना है वो वाला पॉइंट भी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी। तो हमने देखे यहाँ पे 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए। तो अगर आप इसी तरीके से रोज 50 क्वेश्चन का रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको इसी समय इसी चैनल पर आना है।